विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। आने वाला कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल त्रिवेणी संगम हो रहा है। कल 1 तारीख को 1 अक्टूबर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल से वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन का प्रारंभ हो रहा है। नंबर 2, कल 1 तारीख यानी पूनम का दिन, गुरुवार का दिन, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल के दिन इस जिन शासन में जो सबसे महान तप माना जाता है, और ऐसे आपने कई तप के नाम सुने होंगे, सिद्धि तप, श्रेणी तप, 108 पार्श्वनाथ तप, भक्तामर तप, आपने ऐसे कई तप के नाम आपने सुने होंगे, वर्षी तप वगैरह। लेकिन एक हमारे जिन हजारों तप में से एक महत्वपूर्ण तप है जिसका नाम है भद्र तप। भद्र तप और महाभद्र तप, ऐसे 2 प्रकार के ये तप आते हैं। इसमें से भद्र तप जो होता है वो 100 दिन का एक तप होता है जिसमें 75 उपवास और 25 व्यासना आते हैं। व्यासना जो अजय ने, उनको मैं समझाता हूं, सिर्फ 2 ही टाइम आप खा सकते हो, उसको व्यासना कहते हैं। और उपवास में तो एक अन्न का दाना भी मुंह में डाल नहीं सकते 36 घंटे तक। तो इस तरह से ये 100 दिन का तप पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के 100वें इस जन्मदिन के स्मृति में शताब्दी, ये जो वर्ष चल रहा है, पूरा साल हम कुछ ना कुछ पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के स्मृत्यर्थ थे, उनके जन्म शताब्दी निमित्त, उनके अनुमोदनार्थ कुछ ना कुछ समुदाय के अंदर, पर समुदाय में और भी कई गांव में लोग पूरे साल भर में और ये पूरा जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। क्योंकि पूज्य श्री का ये 100वां जन्मदिन बैठा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जब ये पूरा साल पूरा होगा और तब 100 साल पूरे होंगे, और इसलिए हमको ये पूरा साल पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के लिए हमको अर्पण करना है, सब कुछ समर्पण करना है। तो ये जो साध्वी जी भगवंत है, जो सागर समुदाय के जो 12 साध्वी जी भगवंत ऐसे हैं कि जिन्होंने ये 100 दिन का ये महातप किया है, कि जिस तप को इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के प्रकोप में, कोविड का इतना कुछ ये टेंशन चल रहा है, लोग इम्यूनिटी पावर के गीत गा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में, और आप देखो 100 दिन में 75 उपवास करना और 25 ही दिन आप खा सकते हो, आपको व्यासना करना है। तो ये ऐसा अनोखा तप है कि जिसमें सबसे पहले आपको 1 उपवास करना है, फिर व्यासना, फिर 2 उपवास करना है, व्यासना, 3 उपवास करना है, व्यासना, 4 उपवास करना है, पारने में व्यासना, 5 उपवास करना है। ये 5 उपवास का 1 2 3 4 5, तो ऐसे हर एक बार ये ऐसी 5 बारी आती है, 5 राउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें उपवास चेंज होते जाते हैं। जो ये जो क्रम है उपवास का, 1 2 3 4 5, सब में बीच में व्यासना, बराबर। फिर सेकंड राउंड जब शुरू होता है तब 3 उपवास पारना यानी व्यासना, फिर 4 उपवास पारना, 5 उपवास व्यासना, 1 उपवास व्यासना, 2 उपवास व्यासना। ये दूसरा राउंड होता है। तीसरे राउंड के अंदर 5 उपवास शुरू होता है, 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4। फिर जो चौथा राउंड होता है वो 2 उपवास शुरू होता है कि 2 3 4 5 और 1 उपवास आखिर में आएगा। और जो 5वां राउंड जो होता है वो 4 उपवास शुरू होता है, 4 उपवास करने का व्यासना, 5 उपवास करना व्यासना, फिर वापस 1 उपवास व्यासना, 2 उपवास व्यासना, 3 उपवास व्यासना। कुल मिलाकर अगर आप ऐसा गिनो तो 1 उपवास 5 बार, 2 उपवास 5 बार, 3 उपवास 5 बार, 4 उपवास 5 बार, 5 उपवास 5 बार। ये इसे कहते हैं भद्र तप। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने ये ऐसे भद्र तप किया हुआ था, और उसी का अनुकरण के रूप में उन्होंने भद्र प्रतिमा का तप किया था। लेकिन शास्त्रों में भद्र तप 100 दिन का जो आता है, और इस लॉकडाउन में, इस स्थिति के अंदर भी आत्मा के कल्याण और ये दुनिया का ये जो भी कुछ हाहाकार है, इस हाहाकार को शांत करने के लिए, लोगों के भले के लिए 12 साध्वी जी भगवान सुविशाल सागर समुदाय के जो रत्न माने जाते हैं, और ऐसे 12 साध्वी जी भगवान ने सूरत, पूना, इन दोनों शहरों में मिलकर
और ये तब पूरा किया है। 1 तारीख को कल सभी साधु जी भगवंतों का पारना आ रहा है, जिसमें साधु जी भगवंत का मैं नाम लेना चाहता हूं। ऐसे ही साधु जी भगवंत है जो मेरे भी परम उपकारी है, कि जिनकी वजह से मुझे दीक्षा मिली है, और जो मेरे जो बा महाराज साहब जी है, मम्मी महाराज साहब जी है, और उनके वो भी एक बहुत उनके अनंत उपकारी है। भले बा महाराज साहब जी के गुरु भगवान, उनके गुरु जी जो है वो पूज्य साधु जी भगवान मातृहृदय अमित गुना जी महाराज साहब जी है, वो भी बहुत विशिष्ट ऐसे साधु जी भगवान। लेकिन उन्हीं की शिष्या पूज्य मातृवत्सला साधु अमी पूर्णा जी महाराज साहेब, कि जिनकी वजह से हमें दीक्षा मिली है, उनके ग्रुप की वजह से। तो ऐसे साधु जी भगवंत ने सबसे पहले ये भद्र तप प्रारंभ किया, और फिर उनके पूरे ग्रुप के अंदर बाकी अन्य शेष 11 साधु जी भगवान ने भी ये तप किया है। पूज्य साधु जी भगवान श्री अमी दर्शा सिंह जी महाराज साहब जी, हम उनको वंदन करते हैं कि जिन्होंने तप किया है। सबसे पहले पूज्य साधु जी भगवान अमी पूर्णा सिंह जी महाराज साहब जी, साधु जी भगवान अमी दर्शा सिंह जी महाराज साहब जी, साधु जी भगवान अनंत कीर्ति सिंह जी महाराज साहब जी, साधु जी भगवान मृदु पूर्णा सिंह जी महाराज साहब जी, साधु जी भगवान श्री लब्धि पूर्णा सिंह जी महाराज साहब जी, साधु जी भगवान अर्पणा सिंह जी महाराज साहब जी, साध्वी जी भगवान रत्न गुना सिंह जी महाराज साहब जी, जो दादावाड़ी पूना में विराजमान हैं। और ऐसे साधु जी भगवान संयम निधि महाराज साहब जी, साधु जी पद्मा निधि महाराज साहब जी, साधु जी भगवान परार्थ निधि महाराज साहब जी, ये सभी 4 साधु जी भगवान ने पूना दादावाड़ी में ये तप किया है। 4 साधु जी भगवान ने 5 साधु जी भगवान ने सूरत में ये तप किया है। और जो हमारे साथ में चातुर्मास से जो पूना गोड़ी जी और ओसवाल मंदिर आप बाजू बाजू में हमारे उपाश्रय हैं, और ऐसे पूज्य बा महाराज साहब जी की निश्रा में रहकर जिन्होंने ये तप किया है, ऐसे साधु जी भगवान पूज्य ऐसे हार्दिक पूर्णा सिंह जी महाराज साहब जी, के जिनकी 5 बहनों ने दीक्षा ली है। एक ही परिवार में से 5-5 दीक्षा हुई, और सब पूना आदिनाथ सोसाइटी के रहने वाले। और डायालाल जी बनी बहन को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसे सुपुत्रियों को जन्म दिया और दीक्षा दिलाई। और ऐसे साधु जी भगवान हार्दिक पूर्णा सिंह जी महाराज साहब जी, और पूना DSK में विराजमान पूज्य साधु जी भगवान रयन पूर्णा सिंह जी महाराज साहब जी, ऐसे 12 साध्वी जी भगवान ऐसे महासतियों को हम वंदन करते हैं, उनके इस तप की अनुमोदना करते हैं। और सभी साध्वी जी भगवान का पारना कल 1 तारीख को पूनम के दिन सुबह होगा। तो आप बहुत बहुत आप भाग्यशाली हो कि आपको इन सभी के नाम सुनने को मिले। इन्होंने तो 100 दिन का ये तप किया। आप क्या करेंगे? बोलिए, आप क्या करेंगे? कम से कम 100 दिन रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, 100 दिन आप होटल का त्याग कीजिए, कंदमूल अभक्ष्य का त्याग कीजिए, आप ब्रेड बटर का त्याग कीजिए, आप चीज का त्याग कीजिए, जितना आपसे हो सके। ओम ह्रीम नमो तवस्स, इसका आप जाप कर सकते हो। देखो, और सोने में सुगंध देखो। कल का दिन इतना महान दिन इसलिए भी है क्योंकि मेरे पूज्य पिताश्री, संसारी पिताश्री ऐसे अशोक भाई, जो जीव दया वाले कहलाते थे। अशोक भाई कौन? जीव दया वाले। अशोक भाई कौन? गाय वाले। अशोक भाई कौन? वो गरीबों के लिए मरने वाले। अशोक भाई कौन? साधर्मिक भक्ति का काम करने वाले। अशोक भाई कौन? वो जो वैयावज का काम संभालते थे, सभी गुरु भगवंतों की वैयावज भक्ति करते थे, वो अशोक भाई। और जिन्होंने हम 2 बेटों को दीक्षा दिलाई। और जब पिताजी की उम्र तो तब शायद मैं समझता हूं 46-47 होगी, और तभी माता जी ने, मेरे संसारी माताश्री, और उन्होंने 40 या 42 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। यानी वो पति भी कैसे कि जिन्होंने अपने पत्नी को और दीक्षा की अनुमति दी, और स्वयं संसार में मेरे बड़े भाई कल्पेश भाई और संसारी पिताजी अशोक भाई, बस घर में 2 ही जन। और भाई की शादी तो मम्मी की दीक्षा के 7 साल के बाद हुई। आप सोचो कि घर में अगर 3 दिन भी अगर बहनों को तकलीफ होती है ना, अगर 3 दिन साइड में बैठती है तो भी घर में कितना हाहाकार मच जाता है। घर में रसोई कौन करेगा, क्या कौन कैसे सब मैनेजमेंट करना। आप सोचो कि संसारी पिताश्री अशोक भाई ने अपनी युवा अवस्था के अंदर और अपने पत्नी को दीक्षा दिलाई कि नहीं, जा, तुझे जाना है तू जा, मेरी चिंता मत करना, बेटे की चिंता मत करना, हम दोनों घर संभाल लेंगे। बहुत हमने ट्राई किया कि आप भी दीक्षा ले लो, लेकिन बस उनको जीवदया में इतना इंटरेस्ट था कि ये सब काम कौन करेगा, इन गरीबों का कौन करेगा। और इसीलिए
आज मेरे में जो भी कुछ अच्छाई है वो मेरे पिताजी की अच्छाई है। सब यही कहते हैं कि आप तो आपके पिताजी के ऊपर गए हुए हो, और सच में उनका वो उपकार है, बा महाराज साहब जी का उपकार है कि जिनकी वजह से ही कल उनका जन्मदिन है। कल पूज्य पिताश्री संसारी पिताश्री अशोक भाई का जन्मदिन है, और कल के इस जन्मदिन के मौके पर लगभग उनको 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं और आगे वो बढ़ रहे। अभी तो फिलहाल संसारी पिताश्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष वो हमारे साथ में है, और उन्हीं के संस्कार जो उन्होंने जो सुसंस्कार हमें दिए हुए हैं और उसी को हमको आगे बढ़ाना है। कल के दिन संसारी हमारे बड़े भाई डॉक्टर कल्पेश भाई कि जिन्होंने इस कोरोना के इस मौसम के अंदर, अब देखो चारों तरफ कोरोना, और आज पुणे के अंदर नहीं करते उन्होंने 2000 से भी ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को जिन्होंने बचाया है। होम्योपैथिक डॉक्टर, चारों तरफ एलोपैथिक की बोलबाला चल रही है, और देखो डॉक्टर लोग क्या करते हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन कई सारे केसेस हमने सुने हैं, और आज सोशल मीडिया में भी वो फ्लैश हो रहा है कि इस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के बॉडी पार्ट्स निकाल दिए गए, और कितना बिजनेस हो रहा है। जानबूझकर उनको कोविड जाहिर किया जाता है, और पैकेज के अंदर कितने लाखों रुपए डॉक्टर लूट रहे हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जहां हो रहा है वो निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन ऐसे एलोपैथिक के सामने होम्योपैथिक, मैं होम्योपैथिक की तरफेण भी नहीं कर रहा हूं, समझ लेना, लेकिन जो उन्होंने किया है कि आज जो होम्योपैथिक में जो रिजल्ट मिल रहा है और उसी की कोई साइड इफेक्ट नहीं, और उसमें जो रिजल्ट भी जो मिल रहा है, तो पिछले 1-1.5-2 महीनों के अंदर और कल्पेश भाई ने कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स को कोरोना के और मौत के मुट्ठी में से बचाया है। ऐसे कोरोना वॉरियर जिसको कहते हैं पूना वाले, और ऐसे कल्पेश भाई की तरफ से कल 100 किलो मोदक, 100 किलो का एक मोदक, इतना बड़ा जंबो मोदक लड्डू कल परमात्मा को अर्पण होगा, और परमात्मा को अर्पण होगा, और फिर वही मोदक हम गरीबों में बांट देंगे, क्योंकि उसकी अनुकंपा भक्ति भी होगी। एक बहुत बड़ा आयोजन कल के दिन में। साथ साथ में आप देख रहे हो कि अगर हमें इस हेल्पलाइन को आगे बढ़ाना है, तो ये जो आपके सामने जो दीपक टगमगा रहा है, ये जो ज्योत है, ये अखंड ज्योत, इस ज्योत को हमने गच्छाधिपति श्री दौलत सागर श्री जी महाराजा के जन्मदिन के दिन 16 तारीख को 16 सितंबर के दिन 12:39 के विजय मुहूर्त में इसको प्रगटाया था, और इस ज्योत का नाम है श्री शत्रुंजय आदिनाथ अखंड ज्योत। श्री शत्रुंजय आदिनाथ अखंड ज्योत, इस ज्योत का क्या महत्व है। ये ऐसी ज्योत हम बनाने वाले हैं कि भगवान आदिनाथ जो हमारे शत्रुंजय श्रृंगार है, जो हमारे हृदय के श्रृंगार है, ऐसे शत्रुंजय तीर्थाधिपति भगवान आदिनाथ को गादी नसीन होकर 500 साल पूरे होने आ रहे हैं। सिर्फ 10 साल बाकी है। 10 साल के बाद एक जबरदस्त माहौल पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारा सबसे महान शाश्वत सर्वश्रेष्ठ तीर्थाधिराज अगर कोई है वो शत्रुंजय महातीर्थ है, और उसी तीर्थ के जो मूल नायक है वो भगवान आदिनाथ है। और ऐसे भगवान आदिनाथ और उन्हीं के नाम की ये ज्योत 500 साल पूरे होने हैं, इसीलिए हम बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े मंदिर, और इन सभी मंदिर और तीर्थों की जो ज्योत है, अखंड ज्योत, ये ज्योत हर जगह पर जाएगी, और उस ज्योत के साथ इस ज्योत का मिलन होगा। ज्योत से ज्योत मिले, इस तरह से हम बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में ये ज्योत का वहां पर जाना होगा। हमारे कार्यकर्ता ले जाएंगे। ज्योत से ज्योत का जब मिलन होगा, और वो अखंड ज्योत की शक्ति इस ज्योत में आएगी, इस अखंड ज्योत की शक्ति इस ज्योत में आएगी। शंकेश्वर, पालीताना, जितने भी तीर्थ हैं, पूना, मुंबई या फिर साउथ, इधर उधर जहां भी लोग बुलाएंगे, वहां वहां ये ज्योत जाएगी। आपके गांव में भी, आपके सोसाइटी में भी, आपके घर में, परिवार में भी आप ये काम कर सकते हो। तो ऐसा एक उत्तम, ये एक से बढ़कर एक कार्य कल से प्रारंभ हो रहे हैं। कल से आपको जो भी फोन करने हैं, किसी को भी अगर कोई भी तकलीफ हो, तो आप सुबह 9 से 12 और दोपहर को 3 से 6, ये 6 घंटे आपको दिए जाते हैं। सुबह 9 से 12 और दोपहर को 3 से 6 तक आपको जिसको भी तकलीफ हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो,
इन 6 घंटों में आप फोन कर सकते हो। आपको सिर्फ मिस कॉल देना है, फिर हमारे कार्यकर्ता का फोन आपको वापस आपको कॉल बैक आएगा और उस मुताबिक आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सुने जाएंगे। और इसी के लिए ये एक व्यवस्था हम कर रहे हैं। इमरजेंसी आपको एकदम अचानक कोई भी अगर आप फंस गए, कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप एनी टाइम फोन कर सकते हो। लेकिन बाकी अगर आप कौन से भी टाइम पे ऐसे फोन करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इमरजेंसी है एनी टाइम, नहीं तो फिर आपको 9 से 12 में या तो दोपहर को 3 से 6 में आपको सिर्फ मिस कॉल देना है। जैसे आपको मिस कॉल आएगा, यहां से कॉल बैक होगा, आपकी बातें लाइन से, क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, हमको पता है हजारों लोग फोन करेंगे, मेरे को ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, लेकिन सबकी तकलीफें सुनी जाएगी। और उसके पश्चात आपको ये फोन जो है सिर्फ सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक 5 दिन ही आपको फोन करने हैं। शनिवार और रविवार का जो 2 दिन है, वो 2 दिन हमारी टीम के लिए है। हमारी टीम सभी फोन के ऊपर कैसे क्या करना है, किसको क्या जवाब देना है, किसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, तो शनिवार और रविवार ये 2 दिन में हमारी मीटिंग्स होगी और फिर एक एक धीरे धीरे करते करते सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश हम पूरी हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा पूरा भाव आपसे जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सुखी बनो, समृद्ध बनो, संस्कारी बनो, आपको सुरक्षा मिले, आपको सहायता मिले, हर तरह से आपका विकास हो। बस इसीलिए सब गड़मथल चल रही है। कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है, हम जरूर आपको न्याय देने की कोशिश निश्चित रूप से करना चाहते हैं। फिर भी देखो, सबका अपना अपना पुण्य होता है, अपना अपना नसीब होता है। आप धर्म आराधना में खूब आगे बढ़िए, तकलीफ आए ही नहीं आपके जीवन के अंदर और आपको फोन करने की आवश्यकता ही ना हो, इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप डरना भी मत। आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो आप जरूर से विराग सागर महाराज साहब जी को और उनकी टीम को याद कीजिएगा। जितना हमसे होगा जरूर से हम आपके लिए तन मन धन से आपके साथ में रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला से महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छादि विदाचन दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।